साथियों नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 9 अंक तक के घनमूल। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको 6 अंक तक के घनमूल निकालना बताया था। अब मैं इस दूसरी वीडियो में आपको 9 अंकों तक के घनमूल निकालना बता रहा हूं, तो कृपया ध्यान से देखें। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि यदि किसी घन संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 हैं तो इनके घनमूल भी वही संख्या होगी जो दे रखी है। जैसे यदि इकाई का अंक 0 है तो 0 होगी, 1 है तो 1, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6 और 9 है तो 9। अब यहां दोस्तों हम पीछे से इसके पेयर बनाते हैं यानी जोड़े, और वो किस तरह से, यहां पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा। अब यहां इसका इकाई अंक है 1, तो यहां इकाई अंक 1 होने पर हम 1 ही रख देंगे क्योंकि इन संख्याओं में से है। अब हम अंतिम जोड़े की तरफ पहुंच जाते हैं। अंतिम जोड़ा किस संख्या में आता है, तो यहां हम ये देखते हैं 8 की घात 3 और 9 की घात 3 यानी 512। 8 गुणा 8 गुणा 8 512 और 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 यानी 729। अब यहां से ये जो घात मैंने लगाई इनको निकाल दे, हटा दे, यानी 729 से एक अंक पहले यानी 728, अर्थात 728 तक कौन सा अंक है, 8, तो यहां 8 रख देते हैं। मान लीजिए यहां बीच की संख्या है और मैंने x मान ली। अब हम क्या करें, अब इसके लिए आगे की संख्या, तो यहां ये जो संख्या है इकाई अंक और इसका घन कर लें यानी 1 की घात 3, और 1 की घात 3 को इस पूरी संख्या में से घटावें। एक बार पुनः ध्यान दें कि यहां जो अंक होगा, जो हमारी घनमूल के इकाई अंक का, उसका हमें घात 3 करके और इस पूरी संख्या में से उसे घटाना है। जैसे 6, 6, 0, 7, 7, 6, 3, 1, 1। अब इसका घन करेंगे, 1 की घात 3 करेंगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1 तो वही 1 आता है। अब यहां मैंने इसको हटा दिया, घटाते हैं, 1 में से 1 तो 0, यहां 1, यहां 3, यहां 6, यहां 7, 7, 0, 6, 6। दोस्तों मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूं, यहां घटाते हैं तो इकाई अंक हमेशा ही शून्य आता है, तो उस शून्य को हम निरस्त कर देते हैं। अब इसमें एक सूत्र है, 3 गुणा यहां जो ये इकाई अंक है इसका स्क्वायर इनटू जो हमारी संख्या x, 3 गुणा 1 एकम 1 अर्थात 3x। अब हमारी x का मान क्या रखें, आगे की संख्या ज्ञात करने के लिए हम x का मान क्या रखें कि इकाई अंक यहां जो दे रखा है वो आ जाए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अर्थात 3 का गुणा यदि हम 7 से करें, 3 का गुणा हम ऐसी संख्या 7 से करें तो 3 सत्ते 21 अर्थात इसका इकाई अंक क्या है, 1। अब हमारा
कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम x के स्थान पर कौन सा अंक रख दें, 7 रख दें, तो वह संख्या पूर्ण घनमूल के रूप में होगी। अर्थात घनमूल है इसका 8, 7, 1। पुनः इसमें ध्यान दें दोस्तों कि यहाँ ये जो सूत्र में इकाई यानी 3 है, मैंने पहले बताया अभी, और यहाँ जो इकाई अंक है ये, इसका वर्ग करना है इंटू x। यहां 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 गुणा 3, 3 एकम 3x। यहां 3 का गुणा ऐसी संख्या से करना है कि यहां जो दे रखी है वो संख्या आ जाए। तो जैसे 3 का गुणा यदि 1 से करें तो 3 आता है, 2 से करें तो 6 आता है, 3 से करें तो 3 3 9, 4 से करें तो 3 चौका 12, और 5 से करें तो 3 पंजे 15 का 5, और तिरछी 18 का 8 आता है, 3 सत्ते 21 का इकाई अंक 1 हो जाता है। अर्थात ये अंक और इनका गुणा किया वो ये अंक समान हो गए। तो यहां जिस संख्या से हमने गुणा किया है, जैसे कौन सी संख्या से किया था, 7 से, तो वही x का मान होगा। तो कभी कभी दोस्तों इसमें अंक 2 भी आ जाते हैं, तो मैं जैसे ऐसा कोई सवाल होगा और है तो उनको मैं दूसरी जो बीजांक मेथड से कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहें।